Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, welcome to Study Hub. In today's video lecture, I will thoroughly discuss with you about the economics and branches of economics. In this video lecture, we will study about the microeconomics and macroeconomics, and we will differentiate between the macro and microeconomics. व्यूअर्स, एक और लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स को और ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को। सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन that you will get latest updates from our future videos as well. So viewers, without any further discussion, without any further delay, let's start our today's topic, which is economics and branches of economics. So let's get started. Viewers, after completion of this lecture, your learning outcomes will be: what is economics, branches of economics, microeconomics, macroeconomics, and economic indicators as well. What is economics? Economics is a social science that focuses on the production, distribution, and consumption of goods and services and analyzes the choices that individuals, businesses, governments, and nations make to allocate resources. Viewers, after reading the definition of economics, we can understand that economics is a social science that focuses on the production, distribution, and consumption of goods and services. Viewers, first of all, हम economics को break up करते हैं। Economics means eco, एक पार्ट है और सेकंड पार्ट है नॉमिक्स। इको मीन्स होम और नॉमिक्स का मतलब है अकाउंट्स, यानी कि घर, सोसाइटी या मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए उसके अकाउंट्स को मैनेज करना, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स। और इसके लिए जो मेन फोकसेस है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि गुड्स और सर्विसेज की तकसीम, उनका इस्तेमाल, उनकी प्रोडक्शन, that is all about the economics, and analyzes the choices that individuals, businesses, governments and nations make to allocate resources. और जो है एनालाइज करना चॉइसेस को जो कि इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स, नेशंस जो हैं लेते हैं टू एलोकेट देयर रिसोर्सेज, दैट इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स के लोग किस तरह से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए अपनी अनलिमिटेड जो उनकी नीड्स और वांट्स होती हैं उनको अकम्प्लिश करते हैं, उनको पूरा करते हैं। ये हम डिस्कस करते हैं, ये हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। दैट्स मेन फोकसेस ऑन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट ईयर्स की टेक अवेज हम देखते हैं इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ हाउ पीपल एलोकेट स्carce resources for production, distribution and consumption, both individually and collectively। कि इकोनॉमिक में हम स्टडी करते हैं कि लोग किस तरह से अपने रिसोर्सेज को लोकेट करते हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, बोथ इंडिविजुअली एंड कोलेक्टिवली, के इंडिविजुअली तौर पर और एज ए नेशन, एज ए कंट्री में कैसे प्रोडक्शन, पैदावार को, डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम को, और कंजम्पशन को, उसके इस्तेमाल को जो है किस तरह से रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है, ये हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। द टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स आर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। दो मेन ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्दर दो इकोनॉमिक्स की जो अदर ब्रांचेस आती हैं वो इन दोनों के ही सब पार्ट्स में आ जाती हैं, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के। सो ये मेन टू ब्रांचेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास इकोनॉमिक फोकसेस ऑन द एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एंड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई आर वाइडली यूज्ड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। व्यूअर्स, वाइडली यूज्ड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, which is known as GDP, which is the monetary measure of the all the goods and services produced by a country over a specified period of time, that is called GDP, and consumer price index, that are the widely used economic indicators. Viewers, what is microeconomics? Microeconomics is the social science that studies the implications of incentives and decisions, specifically about how those affect the utilization and distribution of resources. Microeconomics shows how and why different goods have different values, how individuals and businesses conduct and benefit from
efficient production and exchange, and how individuals best coordinate and cooperate with one another. Generally speaking, microeconomics provides a more complete and detailed understanding than macroeconomics. Whereas after reading the definition and paragraph of microeconomic, we can understand that microeconomic is the social science that studies the implications of incentives and decisions, specifically about how those affect the utilization and distribution of resources. व्यूअर्स माइक्रो एज नेम शोज के माइक्रो लेवल पर, एक छोटे लेवल पर, मामूली लेवल पर, बारीक लेवल पर, और इसको हम डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में, कि इकोनॉमिक्स में जो इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं, ह्यूमंस की चॉइसेस को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर कोई भी चेंज आता है, फॉर एग्जांपल प्राइस चेंज आते हैं, इन्फ्लेशन आते हैं, या इकोनॉमी में कोई भी चेंजेस आती हैं, तो उनका जो इफेक्ट होता है वो इंडिविजुअल्स के ऊपर क्या होता है, इंडिविजुअल्स के बिहेवियर क्या होता है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके साथ साथ ह्यूमन की चॉइसेस क्या होती हैं, ये हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और इसके साथ साथ जो है कि उसका इफेक्ट क्या होता है अगर वो प्राइसेस चेंज होती हैं, फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, उसके साथ साथ फॉर एग्जांपल शॉपकीपर, एक दुकानदार या सेलर जो है, उसका इफेक्ट क्या होगा, और उसके साथ साथ एक इंडिविजुअल्स जो है, जो अल्टीमेटली एंड जो कंजम्पशन जो कर रहा है प्रोडक्ट्स को, उसका क्या बिहेवियर होगा, ये हम डिस्कस करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और इसके साथ साथ व्यूअर्स हम इसमें डिस्कस करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक शोज हाउ एंड वाई डिफरेंट गुड्स हैव डिफरेंट वैल्यूज, कि किस तरह से डिफरेंट गुड्स की डिफरेंट वैल्यूज हैं, इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस कंडक्ट बेनिफिट फ्रॉम efficient production of exchange, and how individuals best coordinate and cooperate with one another, के individuals जो हैं कैसे best coordinate और cooperate कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। अगर जनरली हम देखा जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हमें प्रोवाइड करता है मोर कंप्लीट एंड डिटेल अंडरस्टैंडिंग देन माइक्रो इकोनॉमिक, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक एक जो है माइक्रो लेवल पर, छोटे लेवल पर, मामूली या बारीक लेवल पर जाके अंडरस्टैंडिंग देता है कि कैसे जो इंडिविजुअल्स का, कैसे जो ह्यूमंस की अंडरस्टैंडिंग होगी, ह्यूमंस की चॉइसेस होंगे, वो कैसे जो है अफेक्ट करती हैं। अगर कोई चेंज आता है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन में, तो उनका जो है क्या उसके ऊपर रिएक्शन होता है, उनका क्या बिहेवियर होता है, जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक और डेफिनेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल एक्टर्स मेक चॉइसेस इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन इंसेंटिव्स, प्राइसेस, रिसोर्सेज एंड और मेथड्स ऑफ प्रोडक्शंस। जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि इंडिविजुअल्स एक्टर्स के कैसे वो चॉइसेस मेक करते हैं, इन रिस्पॉन्स करते हैं, कैसे कि जब कुछ चेंजेस आती हैं इंसेंटिव्स में, प्राइसेस में, रिसोर्सेज में, फॉर एग्जांपल प्राइसेस के इंक्रीज करती हैं, डिक्रीज करती हैं, इंसेंटिव्स में, रिसोर्सेज के एलोकेशन में, तो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन उनके क्या होंगे, उनका क्या सब बिहेवियर होगा, उनका क्या रिस्पॉन्स होगा, उनका क्या ये कैसा रिएक्ट होगा, इन तमाम की तमाम चीज़ों को स्टडी किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। एक जो है माइक्रो लेवल पर जाकर, छोटे लेवल पर जाकर इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाता है कि जिसके प्राइसेस के ऊपर जो है लोग ट्रेड करेंगे, और उनकी जो है आमदनी अगर फॉर एग्जांपल बढ़ेगी तो उसका क्या इफेक्ट होगा, और उसके साथ साथ जो है आमदनी उनकी कम होगी तो ये क्या इफेक्ट होंगे, उनका वो कैसे बिहेव करेंगे, हाउ पीपल बिहेव, एंड वी कैन अंडरस्टैंड दैट द ह्यूमन चॉइसेस, इनको हम डिस्कस करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, इस कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि इस टोटली जो राउंड अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक का कंसेप्ट घूमता है इंडिविजुअल्स के ऊपर, ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर, उनकी चॉइसेस के ऊपर, उनके डिसीजन के ऊपर, उनका जो है रिस्पॉन्स होता है किसी भी चेंज को लेकर, ये टोटली है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द डिसीजंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स टू allocate resources of production, exchange and consumption. Microeconomics deals with prices and production in single market and the interaction between different markets, but leaves the study of economy-wide aggregates to macroeconomics. Microeconomics formulates various types of models based on logic and observed human behavior and tests the models against real world observations। जैसे कि हमने डिस्कस किया वियर्स के माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है इंडिविजुअल्स की, फर्म्स की, कि वो कैसे एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज को, प्रोडक्शंस को, एक्सचेंज को, कंजम्पशंस को डील कैसे करते हैं प्राइसेस के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, और इंटरेक्ट कैसे करते हैं डिफरेंट मार्केट्स के साथ। एक जो है लो लेवल पर जाकर, एक माइक्रो लेवल पर जाकर ये तमाम के तमाम इफेक्ट्स को कैसे वो है इन रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी चेंज से। दैट इज ऑल अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स।
Now, understanding of microeconomics. Microeconomics is a study of what is likely to happen, tendencies when individuals make choices in response to the change in incentives, prices, resources, or methods of production. Individual actors are often grouped into microeconomics subgroups such as buyers, sellers, and businesses owners. These groups create the supply and demand for resources using money and interest rates as a pricing mechanism for coordination. जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है प्राइसेस के, रिसोर्सेज के, इंसेंटिव्स के चेंज को लेकर एक बिहेवियर को देखा जाता है इंडिविजुअल्स का कि वो कैसे जो है रिएक्ट करेंगे। व्यूअर्स, माइक्रो में हम डिस्कस करते हैं डिमांड एंड सप्लाई में सिंपली, और क्योंकि जो है मैक्रो इकोनॉमिक में हम डिस्कस करते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को, तो ये हम फर्दर वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स को कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। माइक्रो लेवल पर हम सिर्फ डिमांड और सप्लाई को देखते हैं, क्योंकि मैक्रो एज नेम शोज के एक जो है लार्ज लेवल पर हमने जाकर चीज़ों को डिस्कस करना होता है, तो लेटर ऑन हम वीडियो में वो भी डिस्कस करेंगे। अब बेसिक जो कंसेप्ट हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स सेवरल की कंसेप्ट्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू, जस्ट कीप इन माइंड, इंसेंटिव्स एंड बिहेवियर्स। नंबर वन बेसिक कंसेप्ट है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का अगर आपसे कोई पूछता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक कंसेप्ट क्या है, को किस चीज़ को ये देखते हैं और किस चीज़ को ये अफेक्ट करते हैं और किस चीज़ को ये ह्यूमन बिहेवियर्स को, टेंडेंसीज को अंडरस्टैंड करते हैं, इंडिविजुअल्स के बिहेवियर्स को, उसमें जो है इंसेंटिव्स एंड बिहेवियर्स आते हैं कि हाउ पीपल एज इंडिविजुअल्स और इन फर्म्स रिएक्ट टू द सिचुएशंस विद विच दे आर कन्फ्रंटेड। यूटिलिटी थ्योरी नेक्स्ट हमारे पास आता है, कंज्यूमर्स विल चूज टू परचेज एंड कंज्यूम अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट विल एग्जामिन that will maximize their happiness or utility subject to the constraint of how much income they have available to spend. Next है production theory. This is the study of production or process of converting inputs into outputs, मतलब raw material को finished goods में change करना। Producer seeks to choose the combination of inputs and methods of combining them that will minimize cost in order to maximize their profits. Price theory, utility, and production theory interact to produce the theory of supply and demand, which determine prices in a competitive market. In a perfectly competitive market, it concludes that the price demand by consumers in the same supplied by producers that results in the economic equilibrium. So ये थे बेसिक कंसेप्ट जो थे हमने डिस्कस किए माइक्रो इकोनॉमिक्स के, इंसेंटिव्स के, बिहेवियर्स को लेकर, यूटिलिटी थ्योरी को जो कंज्यूमर की ये जो है अवेलेबल एक्सपेंडिचर है, अवेलेबल स्पेंडिंग्स होंगी, और प्रोडक्शन थ्योरी को ये कैसे जो है रॉ मटेरियल को इनपुट्स को फिनिश गुड्स में, आउटपुट्स में जो है कन्वर्ट करना है, उसके साथ साथ इनको मिनिमाइज करना है कॉस्ट और मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। देन प्राइस थ्योरी लास्ट में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्यूअर्स व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स और व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्यूअर्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज हाउ एन ओवरऑल इकोनॉमी, द मार्केट्स, बिजनेसेस, कंज्यूमर्स एंड गवर्नमेंट्स बिहेवियर। Macroeconomics examines economy-wide phenomena such as inflation, price levels, rate of economic growth, national income, gross domestic product, GDP, and changes in unemployment. Some of the key questions addressed by macroeconomics include what causes unemployment, what causes inflation, what creates or stimulates economic growth. Macroeconomics attempts to measure how well an economy is performing, understand what forces drive it, and project how performance can improve. Whereas after reading the definition of macroeconomics, we can understand that macroeconomics is a branch of economics that studies how an overall economy, the markets, businesses, consumers, and governments behave. जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक इंडिविजुअल लेवल पर जाकर ह्यूमंस के बिहेवियर को, उनके जो है रिएक्शन होता है किसी भी चेंज को लेकर, ये सब के सब हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ऑन दी अदर हैंड मैक्रो एज नेम शोज के एक बड़े लेवल पर जाकर जो है डिसीजन लिए जाते हैं कि पूरे मुल्क में इकॉनमी पर जो है, उसके जो इंडस्ट्री पर जो है ओवरऑल इफेक्ट्स क्या होंगे, ये हम डिस्कस करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कसेस द डिसीजंस मेड बाय द कंट्रीज एंड गवर्नमेंट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस करते हैं कि लार्ज लेवल पर जा करके इंडस्ट्रीज़ के जो गवर्नमेंट्स के डिसीजंस होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। ओवरऑल इकॉनमी, मार्केट, बिजनेसेस, कंज्यूमर्स एंड गवर्नमेंट्स कैसे बिहेव करती हैं, कैसा उनका बिहेवियर होता है, जो कि ओवरऑल एक डिसीजंस लिए गए होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स इकॉनमी वाइड फिनोमिना सच एज इन्फ्लेशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो है एज ए लार्ज इन्फ्लेशन वाइज, प्राइस लेवल्स, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ,
नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को एंड चेंजिंग इन अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को, इन तमाम की तमाम चीज़ों को हम देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक बड़े लेवल पर जो है डिसीजन लिए जाते हैं पूरी कंट्री में या गवर्नमेंट वाइड जो है, जो भी डिसीजन लेती है उसमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को डिस्कस करना, प्राइस के लेवल्स को, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, नेशनल इनकम्स क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स क्या हैं, टोटल जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो रही होती हैं अनएम्प्लॉयमेंट में, और चेंजेस जो आ रही होती हैं, इन तमाम की तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक में। उसके साथ साथ बिहेवियर ऑफ द कंट्री, ये हम देखते हैं कि एक टॉप से लेकर टॉप से बॉटम जो अप्रोच होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, एज ए होल इकॉनमी को हम डिस्कस करते हैं। और जो है हाउ टू कंट्रोल अनएम्प्लॉयमेंट इसमें डिस्कस किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सम की क्वेश्चन जो इसमें डिस्कस किए जाते हैं कि व्हाट काजेस अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को क्या जो है काजेस हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, व्हाट काजेस इन्फ्लेशन, कैसे उनकी काजेज हैं, और क्रिएट्स और स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, इसको डिस्कस किया जाता है कैसे हमने इकोनॉमिक की ग्रोथ करनी है, मैयर करनी है ओवरऑल इकोनॉमिक की परफॉर्मेंस को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज हमने कैसे करने हैं ताकि इनका एक ओवरऑल इकोनॉमी में क्या इफेक्ट आता है, ये हम एक लार्ज लेवल पर मैक्रो इकोनॉमिक में डिस्कस करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक दैट स्टडीज हाउ एन ओवरऑल इकोनॉमी बिहेव्स, की ओवरऑल इकोनॉमी का क्या बिहेवियर होता है, ये हम डिस्कस करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि पूरे मुल्क में और उसकी इकॉनमी पर जो है या इंडस्ट्री पर क्या ओवरऑल इफेक्ट होगा डिसीजंस का, ये हम डिस्कस करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। चेंजेस द डिस्कसेस द डिसीजंस मेड बाय द गवर्नमेंट्स एंड कंट्रीज, बिहेवियर्स ऑफ द कंट्री फ्रॉम टॉप टू डाउन लेवल अप्रोच एज ए इकोनॉमी होल। की पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक दैट स्टडीज द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल। Its primary focus is the recurrent economic cycles and broad economic growth and development. It focuses on foreign trade, government fiscal and monetary policy, unemployment rates, the level of inflation, interest rates, the growth of total production output, business cycle that result in expansions, booms, recessions, and depressions. Using aggregate indicators, economists use macroeconomic model to help formulate economic policies and strategies. So we are, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि मैक्रो इकोनॉमिक में ब्रांच को स्टडी करते हैं हम बिहेवियर और परफॉर्मेंसेस को एज ए होल इकॉनमी में, एज ए पूरी कंट्री में, और इन सीन्स के इफेक्ट्स को हम स्टडी करते हैं। और मेन जो फोकस होता है हमारा फॉरेन ट्रेड के ऊपर होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसके साथ साथ गवर्नमेंट की फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर इसमें हम डिस्कस किया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैसे जो है कम करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट करनी है, इसको डिस्कस किया जाता है। लेवल ऑफ इन्फ्लेशन को देखना होता है, इंटरेस्ट रेट को देखने होते हैं, और ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को, बूम्स, एक्सपेंशंस, रिसेशंस, इन तमाम की तमाम चीज़ों को मैक्रो इकोनॉमिक्स में एज मैक्रो लेवल पर हम डिस्कस करते हैं। सो वियर्स वाइंड अप करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। ये था आज का हमारा लेक्चर, एक डिटेल स्टडी की हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के ऊपर, और उसके जो इंडिकेटर्स थे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उनको हमने डिस्कस किया कि कैसे जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में अफेक्ट करते हैं डिसीजंस चेंजेस इंडिविजुअल्स के ऊपर, और उसका जो है ह्यूमन बींग्स की अंडरस्टैंडिंग्स के ऊपर उनकी जो चॉइसेस मेड हो रही होती हैं, ये हमने डिस्कस किया माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसके साथ साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक स्टडी की एज ए होल कि जो क्या डिसीजंस होते हैं जो कंट्री लेती है, और उसमें उसका जो क्या इफेक्ट होता है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर हो, इन्फ्लेशन के ऊपर हो, इंटरेस्ट रेट के ऊपर हो, ये हमने डिस्कस किया। लेट्स होप सो कि आज की वीडियो को लेकर आपकी माइक्रो, मैक्रो और इकोनॉमिक्स में जो है आपके अंडरस्टैंडिंग्स के कंसेप्ट्स अच्छे हो चुके होंगे। वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को इस उम्मीद के साथ कि आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। व्यूअर्स, अगर कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट कोई टॉपिक आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी ज़रूर लिखिएगा। इंशाल्लाह वो जल्द एक नए वीडियो को, लेक्चर को लेकर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।